बच्चों, आज हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या हम लोग पढ़ते आए हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q 0 के बराबर नहीं हो। ऐसी संख्या अगर है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। p बटे q के रूप में लिखा जा सके यानी उसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे दो शर्त है। पहली बात है कि p और q दोनों पूर्णांक हों और दूसरी बात है q 0 के बराबर ना हो। ध्यान से देखिए, पहली शर्त है कि p और q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक हों। और पूर्णांक हमने आपको बताया है कि पूर्णांक तीन तरीके के होते हैं: धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। और दूसरी शर्त है कि q 0 के बराबर ना हो। q का मतलब बच्चे उसका हर 0 ना हो। अच्छा, हर 0 होगा तो क्या उससे घाटा होगा, यह भी देख लेते हैं। तो किसी संख्या का हर अगर 0 है, ध्यान से देखिए, अगर हर 0 है, जैसे मान लीजिए लिखा है 2/0, क्या लिखा है 2/0, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अनंत होगी। कैसे होगी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जब आपको भाग सिखाया जाएगा संख्याओं का तो उसमें बहुत विस्तृत रूप से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, 0 से 2 में भाग करना है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो। यही तो भाग करते वक्त हम लोगों ने देखा है कि जिस भी संख्या से भाग किया जाता है हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और ध्यान ये रखते हैं कि उससे जिसमें हम भाग कर रहे हैं उस संख्या से कम ही हो। तो जैसे हम अगर 0 से भाग कर रहे हैं तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तब भी 0, 2 बार पढ़ लीजिए तब भी 0, 3 बार पढ़ेंगे तब भी 0, 4 बार पढ़ेंगे तब भी, 5 बार पढ़ेंगे तब भी, ऐसे 10 बार पढ़ लीजिए 0 का पहाड़ा तब भी 0 होगा, 15 बार पढ़ लीजिए तब भी 0। तो हम मान लेते कि संख्याएं 1000 बार पढ़ेंगे तब भी 0, लाख बार पढ़ेंगे तब भी 0। तो कुल मिला के 0 का पहाड़ा अगर हम पूरी गिनती तो अनंत होती है अगर हम इसका पहाड़ा अनंत बार पढ़ते हैं तो अनंत का भी शून्य में गुणा होगा तो ये शून्य होगा। तो मान लेते कि अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो कहने का मतलब कि हम अनंत मान लेते हैं कि संख्याएं भाई अनंत हैं। तो एक बार नहीं जा रहा है, एक बार कम पड़ रहा, 2 बार कम पड़ रहा, 3, तो मान लेते कि वो अनंत बार गया होगा। अनंत का मतलब संख्या वो खत्म हो जाएगी तब भी इसका भाग संभव नहीं है। तो किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अनंत आता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अगर परिमेय तभी होगी जबकि उसका हर 0 ना हो। तो ध्यान से देखना है, दो बातें बताई गई कि p और q, p का मतलब अंश और q का मतलब भाई हर। p का मतलब अंश और q का मतलब हर। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो अंश और हर के रूप, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएं, जहां उनका अंश और हर, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। पूर्णांक में आपको बताया गया था, संख्या रेखा हम बताए थे, संख्या रेखा के बारे में चर्चा की गई थी। तो वहां पे हमने जाना था कि पूर्णांक 3 तरीके के बताए गए थे। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। 0, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर +1, +2, इधर अनंत तक।
तो कोई भी परिमेय संख्या तभी होगा जब उसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। जैसे हमने लिखा 2/3 लिखा, तो पहली शर्त यह है कि इसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए अंश इसका 2 है और हर क्या है 3 है, तो अंश 2 और हर 3 दोनों पूर्णांक हुए, पहली शर्त हुई। और दूसरी शर्त है कि क्यू 0 के बराबर ना हो, यानी क्यू इसका हर है, हर इसका 0 के बराबर नहीं है। तो 2/3 क्या हो गई भाई, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे अगर आपसे कहा जाए 5/7 या ऋण 7 हम लिख दिए, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई? 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, लेकिन है तो दोनों पूर्णांक। बिल्कुल ये दोनों पूर्णांक है, तो पहली शर्त पालन हुई कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, ये बात सही है। दूसरी शर्त है कि क्या क्यू 0 के बराबर है? क्यू का मतलब इसका हर 0 है, इसका हर 0 नहीं है, तो दोनों शर्त सही है, अर्थात ये 5/-7 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे बात आती भाई 0 परिमेय है कि नहीं है, तो 0 हम लिखे 0 के बटे में 1 लिखे। अब अपनी शर्त देखते हैं, शर्त क्या है? पहली शर्त है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो 0 और 1 दोनों पूर्णांक है या नहीं है? क्योंकि 0 लिखे हैं और किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो 0/1 लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ 0 पूर्णांक है कि नहीं भाई? 0 पूर्णांक है, आपको बताया गया था कि पूर्णांक 3 होते, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो 0 भी पूर्णांक हुआ और 1 भी पूर्णांक हुआ, तो 0/1 लिखे, तो कहने का मतलब ये पहली शर्त पालन हुई कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं। और दूसरी बात ये है कि Q 0 के बराबर ना हो, Q का मतलब उसका हर 0 के बराबर ना हो, तो इसका हर बच्चों हमने क्या लिखा, 1 लिखा है। अर्थात क्या हुआ, जब हर 1 है तो 0 नहीं है, हर इसका 0 नहीं है, तो क्या हुआ, ये परिमेय हुआ। तो कहने का मतलब ध्यान रखना है 0 क्या होगा भाई, परिमेय है कि अपरिमेय? तो इसमें हम क्या बताएंगे कि 0 परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। पाई पे थोड़ा चर्चा कर ली जाए। तो पाई अगर ध्यान से देखा जाए, पाई ऐसे लिखे हैं, पाई क्या पूर्णांक है? आप ऐसे लिखते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18 ऐसे बढ़ते जाइए आगे, चाहे धन में चाहे ऋण में, तो क्या कहीं आपको पाई मिलेगा? इधर संख्या रेखा पर कहीं पाई आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? संख्या रेखा पर कहीं पाई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। पाई जब पूर्णांक नहीं है तो ये पहली शर्त पालन नहीं हुई। अब जब पहली शर्त पालन नहीं हुआ तो इसमें 2 में से अगर एक भी गड़बड़ है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए पाई परिमेय नहीं है। पाई क्या है भाई? पाई अपरिमेय है। ऐसे अगर बात करें 22/7 की पाई की वैल्यू होती है, तो बताओ पहली शर्त कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। आप लिखेंगे संख्या रेखा पे 22 इधर आएगा, 7 यहाँ आएगा, तो दोनों पूर्णांक हो गए, ये बात एकदम क्लियर। Q इसका हर 0 है नहीं है, तो ये भी बात सही है। जब Q 0 नहीं, हर 0 नहीं है, तो ये संख्या क्या हो गई? परिमेय। तो अगर प्रश्न में आपसे आता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई क्या है भाई? अपरिमेय है। काहे अपरिमेय है? क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। इसमें जो 2 शर्त बताया गया कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो इसमें पूर्णांक पाई नहीं है। पहली शर्त के अनुसार ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय होगा। लेकिन अगर बात 22/7 की जाएगी तो परिमेय होगा। तो हमने जाना परिमेय संख्या,
यानी जो भी भिन्न संख्याएं होंगी जहां अंश और हर पूर्णांक हो उसको हम परिमेय कहेंगे। ऐसे अगर बात दशमलव में आ जाए, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.3, 0.56, 0.31, इस पे बार का साइन है, ऐसे और कुछ लिखा है, इस पे बार है। क्या ये परिमेय हो सकता है? बिल्कुल ये परिमेय होगा। इसके बटे में हम 10 लिख लेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। कहने का मतलब 0.3 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 3/10। तो इसका P और Q, अंश और हर दोनों क्या है भाई? पूर्णांक है। अंश और हर क्या है? पूर्णांक है। और इसका हर 0 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? परिमेय होगा। ऐसे ये भी लिखा है 0.56, दशमलव हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे, डिटेल वहाँ सीखेंगे। तो ये बना 56/100, काट देंगे और छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें मेन इससे मतलब है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इसका हर 0 नहीं है, इसका हर 100 है, इसलिए ये संख्या जो होगी वो परिमेय होगी। इनको भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। 0.31 पे बार लगा है, ये भी भिन्न में बदला जा सकता है। और जब भिन्न में कोई कैसे बदलेंगे इसको भी हम सीखेंगे। तो जब किसी संख्या को हम भिन्न में बदल लेते हैं तो भिन्न बन गया और हर उसका 0 नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा? परिमेय। तो कहने का मतलब जितने भी दशमलव में है, चाहे वो शांत दशमलव हो चाहे वो अशांत दशमलव हो, जितनी भी भिन्न में है, चाहे वो धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक हो, सारी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया, इसको देखिए हम बताना भूल गए। जैसे ये 5 परिमेय है कि नहीं है, -7 परिमेय है कि नहीं है, -3 परिमेय है कि नहीं है, -2.5 परिमेय है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए भाई, इसके बटे में 1 लिख देंगे। P और Q दोनों पूर्णांक और हर 0 नहीं है, परिमेय है। ये भी -7/1 लिख दिए। ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक है, एक हर 0 नहीं है, ये भी परिमेय है। -3/1 ये भी परिमेय है, दोनों पूर्णांक है और हर इसका 0 नहीं है। और ये दशमलव हटेगा तो बटे में इसके 10 होगा। 25 और 10, देखिए ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक, ये भी पूर्णांक बन गया, तो ये क्या है? परिमेय है। तो बातें समझ में आई होंगी कि परिमेय संख्या पाई क्या है? अपरिमेय है। लेकिन क्यों अपरिमेय है? क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है, पाई पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय है। अगर आप बटे में लिखना चाहो π/1, वैसे कहते हैं सब संख्या के बटे में 1 लिख लेते हैं, तो आप लिखने को लिख सकते हो, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, तो पहली ही शर्त पे ये परिमेय नहीं है। देखते भाई आगे अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे लिखा है √2, √3, √5, √7, √11, ये, और साथ ही पाई या अन्य कोई भी कांस्टेंट हो जिसकी कि जो कि पूर्णांक ना हो, पाई हो गया, यक्स हो गया, कुछ भी, ये सब पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय होंगे। ये दोनों बात इनकी आती है कि अगर कोई रूट में है, जैसे √3 है, तो 3 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं 3 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। 1.372 इस तरीके से ये आता चला जाता है, ये बदलता नहीं है। ना तो ये रिपीट होता है
इसमें हमेशा अलग अलग आता है और आते चले जाता है। तो इस तरीके का कोई नंबर मिले तो अपरमेय है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 2.3413, कुछ भी डॉट डॉट कुछ भी लिखा है, 6 5 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय होगा। ऐसे और भी कुछ लिखा है, जैसे ऐसे लिखा गया 0.35123546 8, मतलब अलग अलग लिखा होना चाहिए, रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये कहाँ तक गया है ये नहीं पता है, अनंत तक ऐसे लिख दीजिए, तो ये क्या होगा, अपरमेय होगा। इसी तरीके से जो भी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरमेय होती हैं, उनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अभी बताया गया कि अगर इस तरीके से हो जाए, दशमलव में कोई अंक रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5 ऐसे रिपीट हो रहा है, ये भी अनंत बार होगा। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे बार लगा देंगे और इसको भिन्न में बदला जा सकता है। रिपीटेड अंक है, यह अशांत दशमलव का है, जब ये भिन्न में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इनकी दशमलव वैल्यू पूरी पूरी नहीं ज्ञात की जा सकती, तो ये अपरमेय कहलाएंगे। तो आपको पता चला होगा पाई अपरमेय है, और अंडर रूट के अंदर जो भी हैं जिनका कि वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो अपरमेय कहलाएंगे। और जो लगातार दशमलव में हैं और उनके अंक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, आवर्ती दशमलव नहीं बन रहा हो, लेकिन अगर ऐसे लिखा है 4, इसका वर्गमूल 2 हो गया, तो इसको मत कहना कि आप अपरमेय है, ये परिमेय हो गया। क्यों, 2 आया वर्गमूल बटे में 1 लिख दिए और भिन्न बन गया तो परिमेय। ऐसे मान लीजिए रूट 25 लिखा है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रूट 5 परिमेय है कि अपरमेय, तो क्या बोलेंगे, परिमेय, क्योंकि 5 बटे 1 लिखेंगे तो 5 और 1 दोनों पूर्णांक है और 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर 0 ना हो तो ऐसी संख्या परिमेय होती है। तो बात समझ में आई होगी कि जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, और जितने भी दशमलव की गिनतियां हैं, चाहे उसमें अंक रिपीट हो रहा हो चाहे ना रिपीट हो रहा हो, और जो भी भिन्न है, चाहे वो ऋणात्मक भिन्न हो चाहे धनात्मक भिन्न हो, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय कहलाएंगी। अपरमेय में पाई हुआ और जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में विस्तार से जाना। अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।